हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पैटर्न तुम्हें सामने में दिखाई दे रही होगी। इस फंक्शन को कंटिन्यूड फंक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि नीचे इस दिए गए फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आगे बोलता है यू आर गिवन डबल एक्स एज इनपुट, यानी कि हमें इनपुट में जो लेना है, जो एक्स का वैल्यू हमारा होगा वो डबल में होना चाहिए। ठीक है। Compute the value of this continued fraction and store the result in a double variable named c fraction। जैसे कि तुम देख रहे होगे, ये जो एक्सप्रेशन है वो c frac के नाम से इसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और लास्ट में बोलता है कंप्लीट द प्रोग्राम एज पर गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है हमें वैसे इसे कंप्लीट करना है। तो सैंपल इनपुट जो है वो 5 है एंड आउटपुट हमारा जो है वो 5.19 आना चाहिए। और एक नोट भी देके रखा है इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि यूज डबल डेटा टाइप टू स्टोर डेसिमल वैल्यू ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। ओके, मतलब कि हमें इनपुट तो एक्स तो डबल वैल्यू में लेना है और हमें रिजल्ट भी जो है वो डबल वैल्यू में लेना है। तुम जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहे हो, डेसिमल के बाद डिजिट शो कर रहे हैं, मतलब कि इट इज इन डेसिमल वैल्यू। एक और चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, 1 और 9, सिर्फ 2 डिजिट्स। मतलब कि वहां पे कोड में हमें कुछ ऐसा लिखना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए। ठीक है। अच्छा, अब मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ, सब में मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तो ये जो मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है ना, ये मैथ्स और कोडिंग दोनों एक दूसरे के लाइक कपल टाइप से है। मतलब एक अगर ना हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब बिना मैथमेटिक्स का प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये ऐसा है। तो आ जाओ अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि अपना क्या आता है, हेडर फाइल, जो कि क्या है include studio.h। तो उसे लिखते हैं। उसके बाद कौन सा फंक्शन आता है? मेन फंक्शन आता है अपना। अब हमें डिफाइन करना है डबल वैल्यू में। क्या डिफाइन करना है? ओह, मैंने यू छोड़ दिया। डबल वैल्यू में डिफाइन करना है क्या लेना था? एक्स को लेना था इनपुट में, और एक और चीज लेना था जो कि है सी फ्रैक, ये चीज। ठीक है, ये मैंने 2 चीज को ले लिया डबल वैल्यू में। अब हमें x को एज अ इनपुट लेना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, इसे इनपुट लेते हैं scanf का यूज करके। एंटर द वैल्यू ऑफ x। ये हो गया। ओके, अब क्या है कि हम scanf के पहले अगर printf स्टेटमेंट का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम ये स्टेटमेंट एक लाइन लिखें एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो ज्यादा बेटर हमारा कोड बनेगा। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे। ओ ओ ओ, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक तो इसे खैर, ये यहाँ scanf नहीं, ये printf होना चाहिए। ये printf होना चाहिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब इसके बाद हम लोग एक इनपुट लेंगे जो कि हमारा x होगा, %lf, क्योंकि हम यहाँ डबल वैल्यू में ले रहे हैं। ओके, एंड अपना x, ये हो गया डिफाइन। यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया। तो आ गया क्या? प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? ये 2 आ जा रहा था इसलिए। ठीक है, ठीक है। अब मैंने x को एज अ इनपुट ले लिया scanf का यूज करके। यहाँ %lf आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग वैल्यूज जो है वो डबल में ले रहे हैं, इंट में, इंटीजर में नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ %d नहीं होगा। ठीक है,
अब हमने x को ले लिया, अब हमें ये सी फ्रैक को इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है कि आखिर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो ये मैंने कर दिया डिफाइन। ये देखो इस कोड में जो ऐसा दिख रहा है और ये जो तुम क्वेश्चन में देखोगे ना तो देखो ऐसा लग रहा है। तो हम लोग ना ऐसा तो लिख नहीं सकते, ये जो इतना लंबा सा सीधा लाइन वो तो प्रोग्रामिंग में हम लोग लिख नहीं सकते। तो वो ऐसे दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है बट है दोनों का दोनों सेम। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं अपने रिजल्ट को। द वैल्यू ऑफ cfrac इज क्या होगा अपना परसेंटेज। अब हमें सिर्फ 2 डेसिमल तक चाहिए तो हम सिर्फ 2.2 लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 डेसिमल तक चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और अपना cfrac, हाँ, और एट द लास्ट हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं। सेमी कॉलन से ये पता चलता है कि ये लाइन अब जो है कंप्लीट हो चुका है। तुम देख पा रहे हो कि सब लाइन के बाद सेमी कॉलन है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये लाइन अब कंप्लीट हो चुका है। और एट द लास्ट जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाए तो रिटर्न 0। ये हमारा कोड बन चुका है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो इसे करते हैं रन और आ जाओ अपने आउटपुट पे। तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में जो सैंपल इनपुट था वो 5 था, 5 डालते हैं, एंटर। और देखो द वैल्यू ऑफ cfrac इज 5.19, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। सैंपल इनपुट जो था हमारा वो 5 था और आउटपुट था 5.19। इस हमारे प्रोग्राम में देखो सेम है। अब तुम कोई सा भी एक्स का वैल्यू इस कोड हम लोग ऐसा प्रोग्राम बन चुका है कभी इसमें तुम कोई सा भी एक्स का वैल्यू डालो वो तुम्हें इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें वो रिजल्ट तुम्हें दे देगा। अब हम कुछ और भी डाल के देख सकते हैं। चलो कोड को रन करते हैं और इस बार 4 डालते हैं और एंटर। तो इस टाइम पे आएगा 4.24। तो ये तुम कॉपी पेन पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत तो है नहीं बट हाँ सेम आएगा। तो ये था आज का हम लोग का क्वेश्चन और ये है सॉल्यूशन, ये है प्रोग्राम। आई होप तुम्हें मज़ा तो बहुत आया होगा कि इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब मैंने स्टार्ट किया था हेलो वर्ड से कि हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग, और आज हम लोग ये तो और धीरे धीरे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एट द लास्ट हम लोग पूरे बाउंड्री को टच कर रहे होंगे। तो मज़ा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।